गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नरलावती एकेडमी। कंप्यूटर के इस सीरीज़ में आज हम लोग वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन के टॉप PYQs करने वाले हैं। वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन का जो थ्योरी पोर्शन था इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आज स्टार्ट करना है टॉप PYQ वेरियस डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन का। द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज यूजुअली मेजर्ड इन विच यूनिट। डाटा जो वर्क सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होता है उसको किस में मेजर करते हैं? उसको मेजर करते हैं बीट्स पर सेकेंड, BITS। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोबाइट और मेगाबाइट। 1 बाइट इज मेड ऑफ, आपको बताए थे मेमोरी मेजरमेंट का ये क्वेश्चन है। 1 बाइट बिट के 8 बिट से मिलकर बना होता है। द ऑप्शन विल बी 8 बाइनरी डिजिट। विच गेट हैज़ द आउटपुट लो ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। इनपुट्स अगर हाई होते हैं तो किस गेट का आउटपुट वेरी लो होता है, आपको ये बताना है। सो द ऑप्शन विल बी NAND गेट। ये NAND गेट है। NAND गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है मतलब आउटपुट जो होता है A.B का कंप्लीमेंट होता है, यानी बार होता है। अगर इसमें तुम इनपुट में 0 0 दोनों रखोगे तो आउटपुट वेरी हाई होगा। अगर इनपुट में बहुत हाई रखोगे, 1 1 रखोगे तो आउटपुट में 0 यानी वेरी लो होगा। ये आपको उसको रिवर्स कर देता है। ठीक, ये और गेट देख लेते हैं। ये मेन गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अगर आपको ये तीनों गेट याद है अच्छे से तो आप कोई भी गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी गेट कंस्ट्रक्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एंड गेट, एंड गेट का स्ट्रक्चर आगे फ्लैट होता है इनपुट पे, आउटपुट पे कर्व होता है, D शेप का होता है। ये इसको याद रखना। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है A.B। एंड गेट क्या होता है A.B या AB भी सिंपली तुम बोल सकते हो। ठीक, इसमें जो इनपुट अगर 0 0 रखोगे, लो रखोगे तो आउटपुट हमेशा लो आएगा। अगर इनपुट वेरी हाई रखोगे तो आउटपुट भी हाई आएगा। मतलब जैसे इनपुट में दोगे वैसे ही आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा। और गेट देखते हैं। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन A+B यानी दोनों इनपुट का एडिशन होता है। मान लो इनपुट 1 रखे, इनपुट में दोनों 1 रखे तो आउटपुट क्या देगा 2 आ जाएगा। चूँकि बाइनरी में 2 नंबर होता नहीं है तो उसको 1 0 में समझेगा। अब 1 0 में बताए भी थे बाइनरी एडिशन में कि 1 0 का मतलब हमेशा 1 होता है। ठीक, ये याद रखना। और नॉट गेट, इसको इन्वर्टर बोलते हैं। नॉट गेट जिस भी गेट के साथ कंबाइन होता है उस गेट को इन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये बबल होते हैं, इसके जो शील्ड होता है इस पर बबल होता है। बबल क्या करता है उसको इन्वर्ट कर देता है। जैसे B मतलब पॉइंट A पे जो भी मिलेगा उसका B पॉइंट पे उसका इन्वर्ट ही मिलेगा। जैसे तुमने 0 दिया है पॉइंट पे तो B पे उसको 1 कर देगा, मतलब उसका कंप्लीमेंट कर देता है। ये बबल क्या देता है, ये बबल कंप्लीमेंट देता है, किसी भी इनपुट का कंप्लीमेंट देता है। तो ये आपको अगर तीनों याद है तो आई थिंक आपको कहीं लॉजिक गेट्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब ये फोर्थ चलते हैं। ASCII मतलब ASCII कोडिंग एलोकेटेड बाइनरी कोड टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड सिम्बल्स फॉर अ कंप्यूटर यूज। जो ASII अमेरिकन स्टैंडर्ड द्वारा जो कोडिंग सिस्टम बनाया गया था वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट और सिम्बल्स पे ही वो वर्क करता था। यानी जितने भी कैरेक्टर इंग्लिश में होते थे या फिर सिम्बल्स के फॉर्म में होते थे उन्हीं को इंफॉर्मेशन में इंटरचेंज करता था। ठीक, मोर रिसेंटली अ न्यू स्टैंडर्ड हैज़ बीन अडॉप्टेड। जो अभी नया नया स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया है विच एलोकेट्स कोड ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। जो अभी अभी अडॉप्ट किया गया है उसमें दुनिया की सारी भाषाएं उसमें सम्मिलित है। दुनिया की सारी भाषाएं जैसे चाइनीज हो गया, मलयालम, भोजपुरी, कुछ भी A to Z, जर्मन, फ्रेंच,
उस कोडिंग सिस्टम में दुनिया की सारी भाषाएं ऐड किया गया है। एंड ऑल्सो द सिंबल कवरिंग, उसमें सिंबल भी यूज किया गया है, इमोजी हो गया या फिर कोई भी सिंबल्स हो गए। मोर देन 1,00,000 कैरेक्टर, मतलब 1,00,000 से ज़्यादा कैरेक्टर उसमें अडॉप्ट किए गए हैं उस कोडिंग सिस्टम में। द न्यू स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, उस न्यू स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? जो ASCII था उसमें तो सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और सिंबल यूज किए गए थे, लेकिन जो अभी नया स्टैंडर्ड जो अडॉप्ट किया गया है उसमें दुनिया की सारी भाषाएं, वो कोडिंग सिस्टम दुनिया की सारी भाषाओं को इंफॉर्मेशन के टर्म में इंटरचेंज कर देता है। तो उस कोड को क्या बोलते हैं? दैट इज़ यूनिवर्सल कोड। द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिवर्सल गेट आर, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाली यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? तो ये आपको, ये तो समझ लो VVI है। ऐसे तो VVI सभी हैं, सब तो BYK से ही लिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल गेट आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताए थे। यूनिवर्सल गेट के मामले में कौन कौन से आते हैं? नॉर एंड नैंड। ये दो ऐसे गेट हैं जिनकी मदद से आप एनी गेट्स कंस्ट्रक्ट यूजिंग these गेट्स, इन गेट्स का, यूनिवर्सल गेट्स का प्रयोग करके दुनिया की कोई भी गेट्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे ये हो गया, ये नंड है, ये नॉर है। नंड का बुलियन एक्सप्रेशन, नंड का मतलब क्या है? जैसे ये नंड जो होता है एंड नंद गेट जो बनता है एंड प्लस नॉट, इसमें एंड में अगर नॉट मिला दोगे, नॉट गेट को ऐड कर दोगे तो वो बना देगा सिंपली नंद गेट। क्या बना देगा? नंद गेट। ठीक, ये नंद जो है एंड का इन्वर्टर है, यानी इन्वर्ट करके बनाया गया है। इसमें नॉट गेट्स जो होते हैं उसमें सर्किट में ऐड करके इसको कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जबकि नोर जो होता है, नोर, ये आपको नाम से भी दिख रहा है, ये और प्लस नॉट का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये और को तुम और लॉजिक गेट्स में तुम अगर नॉट यूज करते हो तो क्या बनता है? नॉर बनता है। ठीक, जैसे और का बुलियन एक्सप्रेशन होता है C बराबर A प्लस B, लेकिन नॉर का क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि नॉट लगा है। उसी तरीके से एंड का होता है बुलियन एक्सप्रेशन A.B, लेकिन अगर इसका तुम इसमें नॉट गेट लगा देते हो तो A.B का तुम वो इन्वर्ट कर देता है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट देता है। ये आपको याद रखना है। इसको एंड गेट में नॉट सर्किट लगा के बनाते हैं, इस गेट में, और गेट में नॉट को लगा के बनाते हैं। विच इज द फॉलोइंग कोड्स नीड 7 बिट टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। देखिए, कौन से कोडिंग सिस्टम में, मतलब किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के 7 बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से हैं? ASCII में एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के 7 बिट्स का प्रयोग किया जाता है। 7 बिट्स मतलब बाइनरी के 7 बिट्स, यानी 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 को क्या तुम लिख सकते हो? 2 की पावर 7 को तुम क्या लिख सकते हो? यानी 128 कैरेक्टर। इसको मतलब इस कोडिंग सिस्टम से, ASCII कोडिंग सिस्टम से तुम 128 कैरेक्टर तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी बाइनरी के फॉर्म में तुम चेंज कर सकते हो 128 कैरेक्टर। BCD क्या करता है? BCD बाइनरी के एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट यूज करता है। ठीक, 4 बिट इसको लेता है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए BCD फॉर्म में। EBCDIC में एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का प्रयोग करता है। सो आपको इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन बाइनरी अलजेब्रा A प्लस B कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई, देखिए A प्लस B आपको पहले ही बताया है। एंड का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? C बराबर A प्लस A.B। और का क्या होता है? C बराबर A प्लस B। ठीक, और नॉट का क्या होता है? A B का कॉम्प्लीमेंट, यानी A बराबर B का बार है। तो ये प्लस का बात कर रहा है। प्लस मतलब और गेट, दुनिया का कोई गेट हो,
ये तो और गेट है, ये तो और गेट दिख के लग रहा है कि और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। तो दुनिया का कोई भी गेट हो उसको हम यूनिवर्सल गेट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं? एक तो नंड होता है, एक होता है नॉर। तो इन दोनों गेट की मदद से हम और गेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कौन सा गेट है? और गेट। और गेट क्यों है? क्योंकि और गेट का ही बुलियन एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी होता है। ठीक, तो नन से भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल गेट से कोई भी गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नन से भी कर सकते हैं, नॉर से भी कर सकते हैं। देन डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट? अभी बताया है कौन सा गेट इनमें से यूनिवर्सल गेट कहलाता है। यूनिवर्सल गेट की बात किया जाए तो सबसे एक्यूरेट होता है नैंड। नैंड से दुनिया की कोई भी गेट मतलब सिंगली भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं नॉर भी मेंशन रहता है। अगर कहीं दोनों अलग अलग रहे तो वहाँ पे तुम्हें नैंड भी ऑप्शन लगाना है, और रेलवे के हिसाब से तो यही अप्रोप्रिएट आंसर है। वैसे यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? नैंड और नॉर, ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं। ये एंड में नोट लगा के कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इसको और में नोट लगा के कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये रहा आपका नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ठीक, अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 2 बिट्स को आप मेमोरी मेजरमेंट में क्या बोल सकते हो? डी बिट भी बोल सकते हो, डाई बिट। ठीक, 4 बिट्स बीसीडी से, एक बीसीडी में 4 बिट्स होते हैं। 8 बिट समझ लिए, 16 बिट नॉर्मली EBCDIC कोडिंग सिस्टम में एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD सिस्टम द डेसिमल नंबर 81 इज रिप्रेजेंटेड एज। देखिए, बाइनरी नंबर को BCD को डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले ये टेबल आपको याद रखना पड़ता है। डेसिमल के एक डिजिट बाइनरी कोडेड डेसिमल के 4 डिजिट से मिलके बने होते हैं। ठीक, तो 81 है, 81 है। तो ये किस फॉर्म में है? डेसिमल के फॉर्म में। हमें चेंज कहाँ करना है? BCD के फॉर्म में करना है, BCD। ठीक, तो डेसिमल में 8 देखो, 8 का BCD में क्या मतलब, क्या यूनिट होता है? 1000। ठीक, प्लस 1 का देखो, 1 का कितना होता है? 0001। अब आपस में ऐड कर दो, 1000000001। ठीक, तो ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस कन्वर्ट बिट मैप इमेज ऑफ कैरेक्टर टू इक्विवेलेंट SCII कोड। देखिए, बीट मैप इमेज ऑफ कैरेक्टर, बीट मैप जो स्कैनर होते हैं या फिर बार कोड होते हैं या फिर जो इमेज होते हैं जिनसे हमें स्कैन करके उससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना होता है, उसको कहते हैं बीट मैप इमेज ऑफ कैरेक्टर। तो उसमें पड़े डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक, स्कैनर सिर्फ QR कोड को स्कैन करता है, OMR सिर्फ टिक मार्क को ही स्कैन करता है। टच स्क्रीन ये आउटपुट इनपुट दोनों की तरह कार्य करता है। ये रहा आपका बिट मैप इमेज ऑफ कैरेक्टर। ये 1 बिट का ये हो गया, ये 8 बिट का हो गया, ये 16 बिट का हो गया, इस तरीके के होते हैं। ये हो गया बिट मैप इमेज ऑफ, इन्हीं को स्कैन करके OCR के द्वारा स्कैन करके इसमें डेटा को कंप्यूटर में हमारे सिस्टम में फीड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स किसको कहा जाता है? नन गेट। अभी बताए हैं, रट जाओ इसको। यूनिवर्सल गेट में ऐसे नंड एंड नॉर दोनों आता है, लेकिन रेलवे के अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट आंसर नंड होता है। ये रहा नंड का बुलियन एक्सप्रेशन। नंड क्योंकि एंड से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। एंड का क्या होता है? x बराबर A.B। ठीक, तो इसमें नॉट, क्योंकि इसमें नॉट ऐड किया गया इसलिए A.B का कंप्लीमेंट हो जाता है। नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू कोड 512 ऑपरेशन इज। 512 ऑपरेशन को कोड करने के लिए, ठीक है, बाइनरी के n बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक,
तो इसको तुम सिंपली कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 9 इस तरीके से लिख सकते हो। ये तो आप नॉर्मली ये सिंप्लीफिकेशन है, मैथमेटिक्स का है। 512 ऑपरेशन को कोड करने के लिए बाइनरी के 9 बिट्स डिजिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसको याद रखना। 9 बिट्स, द ऑप्शन विल बी डी। नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू 256 ऑपरेशन इज, देखिए डेसिमल के 256 ऑपरेशन को कोड करने के लिए बाइनरी के n बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक, बाइनरी मतलब 2 के पावर n ही क्यों लिखे, क्योंकि ये बाइनरी में बात कर रहा है। बाइनरी में या तो 0 होगा या 1 होगा, तो बाइनरी में 0 या 1 होगा तो बेस हमेशा 2 ही लेते हैं। अब 256 को तुम और मतलब बाइनरी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, यानी 2 की पावर 8 लिख सकते हो। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8 बिट्स, यानी 256 को तुम बाइनरी में कोड करने के लिए उसको 8 बिट डिजिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यूनिकोड यूजेज डैश बिट्स टू कोड अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग वेरियस स्पेशल कैरेक्टर। देखिए, एक तो आपको पता होगा यूनिवर्सल कोड जो होता है दुनिया का इतना वास्ट कोडिंग सिस्टम होता है जिसमें दुनिया के वेरियस स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं और कोई भी नंबर आ जाते हैं, कोई भी इमोजी, सिंबल्स, सब इसमें अडॉप्ट किया गया है इस कोडिंग सिस्टम में। तो इसमें किसी भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, बाइनरी डिजिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इससे बताए हैं आपको ASCII में बाइनरी के 7 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी इससे 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। EBCDIC में बाइनरी की 8 बिट डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, इससे तुम 256 कैरेक्टर तुम क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो इस कोडिंग सिस्टम से। और जो यूनिकोड होते हैं, यूनिकोड, इसमें बाइनरी के 16 बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे तुम इसको जब 16 को तुम और सिंप्लीफाई करोगे 65,536 कैरेक्टर को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, 65,536 कैरेक्टर को। द ऑप्शन विल बी बी, इसको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन बुलियन अलजेब्रा a प्लस बी, इसको सिंप्लीफाई करोगे a b प्लस a b का कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे a तुम कॉमन ले लोगे तो b प्लस b का कम्प्लीमेंट। ठीक, अब b और b मतलब किसी भी एलिमेंट और उसी का कम्प्लीमेंट को आपस में जब ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है। ठीक, बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से रिजल्ट उसका हमेशा 1 होता है। तो एक में 1 a से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट a आएगा। द ऑप्शन विल बी सी। इन डेसिमल डॉटेड नोटेशन ऑफ IP एड्रेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट है। देखिए, IP एड्रेस क्या होता है, ये नेटवर्क द्वारा, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा किसी डिवाइस को दिया गया एक यूनिक नंबर होता है, और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा उसी नंबर को आइडेंटिफाई करके उस यूजर तक पहुंचता है। ठीक, इसको ध्यान रखना। तो IP एड्रेस को अगर नोटेशन करोगे, डेसिमल डॉटेड नोटेशन में करोगे, इस तरीके से डॉटेड नोटेशन कर सकते हो। ये IP एड्रेस का नोटेशन होता है, यहीं ये आपस में पॉइंट द्वारा मतलब सेपरेट होते हैं 1 0। देखिए, IP एड्रेस में जो वर्जन 4 होते हैं, IPv4, उसमें नॉर्मली 4 ऑक्टेट लिए जाते हैं और हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है। ठीक, कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। 8 बिट यानी 1 बाइट। ठीक, तो 8 8 8 8 यानी टोटल कितना हो गया, 32 बिट्स लॉन्ग। IP एड्रेस जो होते हैं वर्जन 4 का 32 बिट्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसको तुम 4 बाइट भी बोल सकते हो। अब होता क्या है कि जब ये 8 बिट के हो गए हैं तो इसमें या तो सब मतलब अगर ये इसका वैल्यू, अगर एक ऑक्टेट का वैल्यू मैक्सिमम हुआ तो सभी डिजिट्स जो होते हैं 1 1 1 8 टाइम्स हो सकते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मिनिमम हुए तो कितना हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 0,
1 2 3 4 5 6 7 एक और 8। ठीक, इस तरीके से हो सकते हैं। ये बाइनरी नंबर है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 है। एक ऑक्टेट का मैक्सिमम वैल्यू 8 बिट हो सकता है, होता ही है। एक ऑक्टेट का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, यानी 8 बिट्स 1 हो सकता है। ठीक, तो जब इसको तुम डेसिमल में चेंज करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2 के पावर 0 यानी 1। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको 2 लिख सकते हो, इसको 4 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, इसको तुम 8 लिख सकते हो, इसको 16 लिख सकते हो, इसको 32 लिख सकते हो, इसको 64 लिख सकते हो, इसको 128 लिख सकते हो। जब आपस में सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 255। द ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आईपी एड्रेस के नोटेशन को तुम मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकता है, इसको याद रखना। ये हो गया आईपी फॉर्मेट जो होता है IPv4 का एड्रेस फॉर्मेट जो होता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इस तरीके से फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। एक ऑक्टेट जो होता है 8 बिट्स का होता है, सभी 8 बिट्स का हो सकता है। अगर मैक्सिमम बात हुआ तो सब 1 बिट का हो सकते हैं। अगर मिनिमम का बात किया तो सब 0 हो सकते हैं। सब 0 का मतलब कि इसमें डेटा कोई नहीं आ रहा है। 4 बिट्स लॉन्ग होते हैं, यानी 32 बिट्स। फॉर ऑफ मेमरी ऑफ साइज 24 के वर्ड्स विथ ईच वर्ड स्टोरिंग 8 बिट्स, द साइज ऑफ मेमरी डेटा रजिस्टर MDR इज। मेमरी साइज कितना दिया है, 64 के वर्ड्स। ठीक, अब एक वर्ड्स में, एक के में कितना होता है, 1 के में 1024। तो टोटल मेमोरी साइज कितना हो जाएगा, 64 इंटू 1024। तो टोटल मेमोरी का साइज कितना हो गया, मेमोरी का साइज टोटल कितना हो जाएगा। ईच वर्ड स्टोरिंग 8 बिट्स, इसमें जितना भी वर्ड है वो 8 बिट ले रहा है, अपने आप को स्टोर करने के लिए 8 बिट्स ले रहा है। कौन सा मेमोरी है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर किसे कहते हैं, देखिए ये मेमोरी एक टाइम में सिर्फ एक वर्ड को स्टोर करता है। ठीक, जो मेन मेमोरी से कोई भी डेटा आता है, उस मतलब अगर कोई मेन मेमोरी से कोई भी डेटा आ गया तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उस डेटा को एक टाइम पे एक मतलब अपने पास स्टोर करेगा, उस टाइम पे एक ही डेटा को अपने पास स्टोर करेगा। MDR का ये खासियत होता है कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग किसी भी डेटा को एट अ टाइम स्टोर करता है, फिर उसके बाद जो मेमोरी प्रोसेसिंग होने के लिए आता है फिर उस डेटा को स्टोर कर लेता है। ठीक, यानी तुम इसको क्या लिख सकते हो, MDR को क्या लिख सकते हो, एक टाइम पे एक स्टोर होगा, यानी एक टाइम पे MDR का ये मेन डेफिनेशन। अगर किसी को MDR सिंपली समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली 8 बिट्स हो जाएगा। MDR का खासियत होता है कि किसी भी टाइम को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ये मेमोरी एक टाइम पर सिर्फ एक ही वर्ड को स्टोर करता है, और एक वर्ड का कितना दिया है, 8 बिट्स कैपेसिटी दिया है। स्टोर होने के लिए कितना लगेगा, 8 बिट्स। तो द आंसर विल बी 8 बिट्स। ठीक, ये 4 के वर्ड्स ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये रहा मेमोरी, मेन मेमोरी से ये 3 प्रकार के बताए ही हैं आपको। रजिस्टर 3 प्रकार का होता है। नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू कोड 64 ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन कंप्यूटर प्रोग्राम। ये 24 ऑपरेशन को कोड करने के लिए बाइनरी के n बिट्स की जरूरत पड़ती है। 64 को तुम क्या लिख सकते हो, तुम ऐसे कर लो, 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 2 64 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के पावर 6। तो यहाँ 64 ऑपरेशन को कोड करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी के 6 बिट्स डिजिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ASCII कोड हैज़ द IP एड्रेस इज, अभी बताएं IP एड्रेस जो होता है 4 बाइट लॉन्ग होता है। फॉर मेमोरी ऑफ साइज 24 के वर्ड्स विथ ईच वर्ड स्टोरिंग 8 बिट्स, द साइज ऑफ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर
उसमें बोल रहा था मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसमें बोल रहा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है, ये रजिस्टर मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मेमोरी साइज 64K, 64K की जगह पर क्या लिख सकते हो 1024। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 65,536 वर्ड आएगा। ईच वर्ड स्टोरिंग 8 बिट्स, हर वर्ड 8 बिट स्टोर कर रहा है। द साइज ऑफ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देखिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ वर्ड के, किसी भी वर्ड का या फिर किसी भी कैरेक्टर का सिर्फ एड्रेस स्टोर करता है, यानी एड्रेस रजिस्टर है तो उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो मेमोरी है उसमें कितना वर्ड है 65,536 वर्ड है, तो टोटल कितने एड्रेस हुए 65,536 अलग अलग एड्रेस होंगे, क्योंकि जब हर वर्ड का भाई अपना अलग एड्रेस होता है तो रजिस्टर क्या करेगा, ये रजिस्टर क्या करता है हर वर्ड का अपना एक अलग उसका एड्रेस अपने पास भी स्टोर करेगा। यानी इसको तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 65,536 डिफरेंट एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के एन बिट्स डिजिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी 65,536 डिफरेंट एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के एन बिट्स डिजिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब तुम इसको बाइनरी में किस तरीके से लिख सकते हो 2 की पावर 16, 2 की पावर n, ठीक, इसलिए n बराबर 16। यानी इस MAR में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में इनके टोटल वर्ड्स के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के 16 बिट्स डिजिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। द ऑप्शन विल बी बी। कंसिडरिंग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर -42 विल बी स्टोरिंग इनटू 8 बिट्स मेमोरी स्पेस एज। देखिए ये साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसको बाइनरी में चेंज करेंगे, तो 42 को अगर बाइनरी में चेंज करोगे तो कितना आएगा, चेंज करना बताए हैं, इस डेसिमल को हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21, शेषफल 0 आएगा। फिर 2 से 10, शेषफल कितना आया 1 आया। फिर 2 से 5, शेषफल 0। फिर 2 से 2 2 जा 4, शेषफल कितना आया 1 आया। फिर 2 से 1, शेषफल कितना आया 0। फिर 2 से कितना आया 0, ठीक। जब तक 0 नहीं आता, मतलब भागफल में जब तक 0 नहीं आता, मतलब डिविडेंड में हमें 2 से डिवाइड करना ही करना है। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको नीचे से काउंट करते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ये बोल रहा है 8 बिट मेमोरी में लिखना है, ठीक, 8 बिट में लिखना है। तो कितने बिट में है 1 2 3 4 5 6। अब इसको 8 बिट करने के लिए 2 बिट इसके लेफ्ट मोस्ट में 0 बढ़ा देंगे, ठीक। तो ये अब कितना हो गया 8 बिट में हो गया। कितना बिट में हो गया 8 बिट में हो गया। अब बोल रहा है इसका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर। साइन मैग्नीट्यूड रूल के अकॉर्डिंग अगर वो पॉजिटिव में बात कर रहा है तो पॉजिटिव के लिए उसके लेफ्ट मोस्ट में 0 ऐड करना है। अगर वो निगेटिव के लिए बात कर रहा है तो नेगेटिव में उसके लेफ्ट मोस्ट में हमें 1 ऐड करना पड़ता है। तो क्या बात कर रहा है नेगेटिव, तो इसके अकॉर्डिंग टू साइन मैग्नीट्यूड रूल नेगेटिव के लिए बोल रहा है, तो नेगेटिव के लिए इसके लेफ्ट मोस्ट में 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक। ये रिजल्ट, ये ऑप्शन किस में दिख रहा है 10 10 10 10 10, ऑप्शन ए।
कंसिडरिंग एक्स एंड वाई एज ए बाइनरी वेरिएबल द इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स। देखिए इसको सबसे पहले करके इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। वाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई। अब वाई इंटू वाई को क्या लिख सकते हो, सिर्फ वाई लिख सकते हो। बुलियन अलजेब्रिक रूल के हिसाब से यहाँ एक्स वाई लिख सकते हो। अब एक्स वाई में वाई कॉमन आ जाएगा तो एक्स ठीक प्लस 1। देखिए ये और का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और गेट का रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी अगर एक्स के जगह पर तुम 0 रखोगे तो भी 1 आएगा, रिजल्ट हमेशा आउटपुट में 1 आएगा। अगर 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रूल के हिसाब से इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। 1 इंटू वाई बराबर वाई, द ऑप्शन विल बी बी। 8 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 4060। आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। 1s कॉम्प्लीमेंट अगर कोई पूछ दिया 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ, तो जो भी बाइनरी रहेंगे अगर 0 है तो उसको 1 में चेंज कर देना है, अगर 1 है तो उसको 0 में चेंज कर देना है। फिर अगर 2s में कॉम्प्लीमेंट में पूछ दिया तो रिजल्ट जो भी है उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक, 2s के लिए क्या करना है, 1 में 1 ऐड करना है, अगर 0 है तो 0 में भी 1 ऐड कर देना है। तो क्या हो गया, ये 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब क्या बोलता है, कभी कभी बोलता है 7s कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो 7s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 7 में से उस डिजिट को माइनस करते हैं। ठीक, अब 8s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका जितना भी रिजल्ट आया उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 8s कॉम्प्लीमेंट। अब आता है 15s कॉम्प्लीमेंट। 15s कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यहाँ 15 में से डिजिट को घटाते हैं। फिर आता है 16s कॉम्प्लीमेंट। तो 16s कॉम्प्लीमेंट में इसमें जितना इसका रिजल्ट आता है यहाँ पे उसमें 1 ऐड करते हैं। 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16s कॉम्प्लीमेंट। याद रखना 8s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले 7s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। 15s कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर क्वेश्चन में दे दिया 16s कॉम्प्लीमेंट निकालो तो उसके लिए सबसे पहले 15s कॉम्प्लीमेंट निकालना कंपलसरी होता है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में दे दिया 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो तो उसके लिए रिजल्ट में हमें सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना ज़रूरी होता है। तो क्या कह रहा है, 8s कॉम्प्लीमेंट 7 में से 4 घटाएंगे, 7 में से 0 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे, 7 में से 0 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 7 में से 0 घटाएंगे 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 7 में से 0 घटाएंगे 7। ठीक, तो ये कितना आ गया 7s कॉम्प्लीमेंट। पहले 7s कॉम्प्लीमेंट कितना निकल के आया, 3717। अब क्या निकालना है हमें, 8s कॉम्प्लीमेंट। कितना, s कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 का एडिशन करना पड़ेगा। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। कितना, 8। लेकिन 8 हमें लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं यानी कैरेक्टर होते हैं 0 से 7 तक ही होते हैं। ठीक, तो 8 इसमें नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ 8 नहीं आएगा। 7 को 1 में जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 आएगा। जैसे हम लोग बाइनरी में करते थे 1 + 1 करते थे तो बाइनरी के हिसाब से 2 आना चाहिए था, लेकिन हमें क्या लिखना पड़ता था, 10। ठीक, उसी प्रकार क्योंकि बाइनरी में 10 क्यों लिखते थे, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 लिया जाता था, इसमें 2 का कंसेप्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता था। उसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी 0 से 7 के बीच ही कैरेक्टर लिया जाता है, इसलिए 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा। क्या आएगा, 10 ही आएगा, 10 ही आएगा। तो 10 के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 लिख देंगे। अब 1 कहाँ चला गया, इस पर कैरी चला जाएगा। अब 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2, फिर 7 3। तो 3720 कहाँ दिखा रहा है, कहीं दिखा रहा है 3720, ऑप्शन ए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पूछ रहा है कंसिडरिंग 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर -85 स्टोर इन 8 बिट। 8 बिट में हमें स्टोर करना है।
यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं है। 85 को तुम अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे, ये निकालना आपको बताए हैं, कितना आएगा 1 0 1 0 1 0 1। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा, ठीक। 85 को तुम बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो इतना आएगा। अब क्या बोल रहा है, 8 बिट मेमोरी स्पेस में इसको स्टोर करना है। तो कितने में 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें अब क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो ये कितना हो गया, 8 बिट मेमोरी स्पेस में हो गया, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, 1s कम्प्लीमेंट करना है इसका। 1s कम्प्लीमेंट मतलब 0 को 1 और 1 को 0 कर देना है, यानी कन्वर्ट कर देना है। कम्प्लीमेंट मतलब कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0। 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 0, 1 0 1 0 1 0। ये रिजल्ट कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। आई थिंक आपको इसमें माइनस से कुछ मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना पड़ता है, फिर उसको 8 बिट में बनाना पड़ता है। तो 8 बिट में बनाने के लिए इसके लेफ्ट मोस्ट में 0 बढ़ाते चले जाते हैं। जब 8 बिट में बन जाएगा तो उसके बाद क्या बोल रहा है, कम्प्लीमेंट कर देना है इसका। कम्प्लीमेंट मतलब 0 का 1, 1 का 0 कर देना है, सिंपल है। कंसिडरिंग x एंड y एज अ बाइनरी वेरिएबल द इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर x, ये सिंपल है, x प्लस एक्स वाई, एक्स कॉमन लोगे 1 प्लस वाई। ये 1 प्लस वाई किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, और गेट का। और गेट मतलब y की जगह पर 0 रखे या 1 रखे, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। x इंटू 1 बराबर x। द ऑप्शन विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूनिट टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ CPU। देखिए ये हर्ट्ज भी इसका CPU का क्या है, CPU का मेजर करने के लिए यूनिट होता है। MIPS भी है, हर्ट्ज से प्रति सेकंड CPU की वर्किंग स्पीड मेजर किया जाता है। MIPS से 1 सेकंड में कितना मिलियंस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग कर रहा है CPU, उसको मेजर किया जाता है। AMF LOPS क्या होता है, इसमें CPU 1 सेकंड में कितना मिलियन पॉइंट डेसिमल प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक। कितना मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट जो होते हैं, कितने फ्लोटिंग डेसिमल होते हैं, उनको प्रोसेसिंग कर रहा है, उसको मेजरमेंट करता है कौन, CPU, ये यूनिट, ठीक। बाइट क्या होता है, ये तो मेमोरी का है तो ये अलग है, इसलिए द ऑप्शन विल बी डी। ये तीनों क्या है, ये CPU का मेजरमेंट यूनिट है। द 2s कम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। देखिए 2s कम्प्लीमेंट, सबसे पहले इसका 1s निकालते हैं। 1s निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 0 को और 1 को 0, 1 1 0 0 0 0 1 1। अब 2s कह रहा है तो 2s करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें 1 का एडिशन कर दो, 1 1 1 0। तो 1 0 में 0 यहाँ लिख लोगे, 1 कहाँ चला गया, कैरी। फिर 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 0 फिर हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 0 1 0 0 0 1 1। ये कहीं दिख रहा है 11,100, 11,100, यस द ऑप्शन विल बी ये। एडिशन, इसमें एडिशन आना चाहिए, बहुत कंठस्थ। कंसिडरिंग 2s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर 86 को तुम बाइनरी में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 1 0 1 1 0, इतना आएगा। अब ये बोल रहा है 8 बिट में इसको स्टोर करना है, तो ये 8 बिट में है 1 2 3 4 5 6 7, 8 बिट में नहीं है, तो इसको 8 बिट में बनाने के लिए लेफ्ट मोस्ट में 0 ऐड कर दो। 8 बिट में बन गया। अब क्या करना है, इसका 1s कम्प्लीमेंट निकालो। 1s कम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, 0 को 1 1 को 0, ठीक, 1 0 0 1। अब 2s कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें 1 का ऐड कर दो, तो 1 1 1 0, 0 के यहाँ पे 0 लिख देंगे, 1 कहाँ चला जाएगा, कैरी 1 होता है, सॉरी 1 0 1 होता है, 0 1 0 1 0 1। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, 10 10 10 10, ऑप्शन वे। कंसिडरिंग x एंड y बाइनरी वेरिएबल इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन, इतना, अरे ये कुछ नहीं है, x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई। एक्स इंटू एक्स क्या कहलाता है, अगर दो एलिमेंट
खुद में मल्टीप्लाई हैं तो उनका सिंपल हो जाता है अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा। प्लस एक्स इंटू वाई, अब एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 + y, ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, और का। इसमें रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 × x बराबर x। द 2s कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इतना। देखिए 2s निकालने के लिए सबसे पहले 1s निकालना पड़ता है। 1s निकालने के लिए 0 को 1, 1 को 0, 0 0 1 1 0 0 1 1। अब 2s निकालने के लिए इसमें 1 का एडिशन कर दो, 1 1 क्या हो जाएगा 1 0, 0 के लिए 0, 1 कहाँ चला गया कैरी, 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, फिर 1 0 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ पे पड़ जाएगा, 1 कहाँ चला गया कैरी। ठीक, 1 और 0 1 0 1 1 0 0, ये रिजल्ट कहीं दिख रहा है, 0 0 1 1 0 1 1 1, 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0, द ऑप्शन विल बी ए। ठीक, 1 इज कम्प्लीमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए 126 का तुम सबसे पहले बाइनरी में निकाल लो, बाइनरी में निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, बाइनरी में 126 डेसिमल का बाइनरी में इतना आएगा। ठीक, अब ये बोल रहा है 8 बिट, बोल रहा है कहीं 8 बिट्स, 8 बिट बोल रहा है, 8 16 32, यहाँ पे हम 8 बिट लेके चलेंगे। ठीक, 8 बिट करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 0 लेफ्ट मोस्ट में बढ़ा देंगे। अब क्या कह रहा है 1s कह रहा है, तो 1s करने के लिए क्या करेंगे, 0 को 1 और 1 को 0 कर देंगे, 0 है तो 1 0 0 0 0 0 0 1, ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन वे। कंसिडरिंग एक्स वाई, इसको कुछ नहीं करना है, एक्स कॉमा वाई का कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन प्रिंसिपल, अगर पॉइंट में कंप्लीमेंट है, इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई को तुम क्या लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। हम आपस में बताए थे इनका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट। अगर दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो और उनका कंप्लीमेंट हो तो डी मॉर्गन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट का एडिशन होता है, इसको याद कर लेना। तो द ऑप्शन विल बी बी। ठीक, द 16s कंप्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर A10। ठीक, तो आपको हम बताए हैं क्या करना है, यहाँ सबसे पहले 15s निकालना है। ठीक, 15s निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अब 15 में से सबको घटाना है, 15 में से A घटा दो, 15 में से 1 घटा दो, 15 में से 0 घटाओ। ठीक, 15 में से A घटाओगे, A का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10, तो 15 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5, 15 में से 1 घटाओगे तो 14, 14 को और क्या लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ई लिख सकते हो। 15 में से 0 घटाओगे 15, 15 को और क्या लिख सकते हो, एफ। ठीक, क्योंकि 15 पे एफ का प्लेस वैल्यू 15 होता है अल्फ़ाबेट में, नॉट अल्फ़ाबेट। 0 के बाद 0 से 9 के बाद 10 नंबर पे ए आ जाता है, 11 नंबर पे बी आ जाता है, 13 नंबर पे सी आ जाता है, 14 नंबर पे डी आ जाता है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ठीक, ये किसका अरेंजमेंट है, हेक्साडेसिमल का, ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो रिजल्ट कहाँ दिख रहा है 5EF। और इसमें 1 का एडिशन करना है, क्या करना है, इसमें 1 ऐड करोगे तो 16s निकल के आ जाएगा, 5EF। इसको ये हेक्साडेसिमल में ये किसका है 15s निकाले हैं। अब 16s निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें 1 ऐड करोगे, F में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, F में 1 ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि F जो होता है 15 नंबर पे होता है। तो हेक्साडेसिमल में डिजिट जो होते हैं 0 से 9 के बीच होते हैं और अल्फ़ाबेट जो होते हैं A से F के बीच होते हैं। ठीक, F के बाद क्या आता है, G आता है, तो G ये 16 नंबर पे बात कर रहा है, तो 16 नंबर पे कोई इसमें कैरेक्टर लिया ही नहीं जाता है, इसलिए F में 1 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10।
तो 1 0 के लिए 0 यहाँ ले जाया जाता है, 1 कैरी चला जाता है। अब ई में 1 ऐड करोगे, ई प्लस 1, ई कितने नंबर पे होता है 14 नंबर पे, 14 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा एफ, इसको तुम एफ लिख सकते हो। ठीक, बाकी ये 5 का 5 एफ ओ कहाँ लिखा है 5 एफ ओ ए, दैट इज योर आंसर। कंसिडरिंग 2s complement रिप्रेजेंटेशन फॉर अ नेगेटिव नंबर 128 विल बी स्टोर्ड इन 8 बिट मेमोरी स्पेस। सबसे पहले 128 का तुम बाइनरी में वैल्यू निकाल लो, तो 128 का कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 2 2 4 2 6 7, इतना आ जाएगा। ये अपने आप में 8 बिट में है, ऐड करोगे तो एक 8 बिट्स स्पेस के बराबर है। अब इसको क्या करना है 2s कम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका सबसे पहले 1s कम्प्लीमेंट निकालो। 1s के लिए इसको उल्टा कर दो, 0 को 1 और 1 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है उसको 2s कम्प्लीमेंट निकालो, तो इसमें 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 0 1 1 0, सब में 1 ऐड करते जाओगे, जैसे 1 1 0 आ जाएगा, यहाँ 0 लोगे 1 कम्प्लीमेंट जाएगा, फिर 0, फिर 1 कम्प्लीमेंट, 1 बोरो लिया जाएगा, फिर 0 1 बोरो लिया जाएगा, फिर 0 1 बोरो लोगे, फिर 0 1 बोरो लोगे, फिर 0 1 बोरो लोगे, फिर 0, फिर 1 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ये बी। कंसिडरिंग x एंड y इज अ बाइनरी वेरिएबल द इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई का कंप्लीमेंट। ठीक, इसको तुम क्या लिख सकते हो, अभी बताए हैं अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन प्रिंसिपल x कॉमा वाई कॉमा। ठीक, इसको तुम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हो, ये अभी बताए हैं। ये कौन से ऑप्शन में है x कॉमा वाई का सी।